हमारे आसपास का वातावरण हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी कभी यह प्रभाव इतना विचित्र होता है कि हमारा जीवन ही बदल जाता है। आइए एक ऐसी कहानी को सुने जो हमें दिखाती है कि कैसे वातावरण का विचित्र प्रभाव हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि हमारे आसपास के वातावरण को कैसे सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से बदला जा सकता है। नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है वातावरण का भी विचित्र प्रभाव होता है। मित्रों, बालक श्रवण कुमार अतुलनीय, मात्र पितृभक्त, आदर्श पुत्र था। जगत के इतिहास में उसके समान सर्वगुण संपन्न, आज्ञाकारी अन्य किसी युवक के उदाहरण शायद ही होंगे। वह जीवन भर अपने माता पिता की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति में चरम सुख, संतोष एवं आत्म तृप्ति मानता रहा। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव उसका सिद्धांत था। जीवन की संध्या में उसके अंधे वृद्ध माता पिता ने तीर्थ यात्रा की इच्छा प्रकट की। उन दिनों यात्रा की आधुनिक सुविधाएं नहीं थीं। आज्ञाकारी श्रवण ने उन्हें कांवर में बैठाया और पैदल ही तीर्थ यात्रा के लिए ले चला। उजड़ वन, मैदान, मंजुल सरिताएं, नए नए अजनबी प्रदेश मार्ग में पड़े। पत्थर कंकड़ की पहाड़ियां पार की। श्रवण ने अनेक उबड़ खाबड़ मार्ग पार किए। माता पिता की एक इच्छा पूर्ति के लिए श्रम, थकावट, भूख प्यास, बेआरामी के नाना कष्ट सहे, पर वह कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर होता रहा। कर्तव्य भावना मार्ग के विकट भयावह दृश्यों से न रुकी। श्रद्धा, कर्तव्य और प्रेम में पगा अनुराग के प्रवाह में श्रवण उत्तरोत्तर तीर्थ यात्रा पर आगे बढ़ रहा था। शरीर से थक हार कर भी वह अपने आत्मा और मन से पूर्ण तृप्त और संतुष्ट था। वह माता पिता की सेवा कर रहा था। यही आत्मिक सुख उसे बढ़ा रहा था। मार्ग में एक प्रदेश आया जिसे जहाजपुर कहते हैं। इस प्रदेश में पग रखते ही आज्ञाकारी श्रवण के मन में एक अजीब परिवर्तन हुआ। वह समझ न सका कि विचारों का यह नया प्रवाह किस मार्ग से उसके मन में प्रवेश कर गया। स्वार्थ और संकुचितता के विषैले विचार चारों ओर से आकर उसके मस्तिष्क में उपद्रव मचाने लगे। अब वह सोच रहा था, मैं इन हाड़ मांस के पिंजरों के लिए व्यर्थ ही क्यों वन वन का खाक छानता फिरूं। ये अब हैं ही कितने दिनों के मेहमान, ये तो थोड़े दिन बाद मरकर समाप्त हो जाएंगे। मैं इन्हें कंधे पर लादे लादे थक हार या हिंस्र पशुओं का भोजन बनकर क्यों प्राण गंवाऊं। तीर्थ यात्रा हो या न हो, मुझे इससे क्या लाभ। मरते हैं तो मरे, मैं इन्हें यही छोड़कर वापस लौटता हूँ। कहाँ के झगड़े में पड़ गया, लादे लादे कहाँ चला आया, पाँव में छाले पड़ गए। इन विचारों में डूबकर उसने वृद्ध, अशक्त, अंधे, निसहाय, निरुपाय माता पिता को मार्ग में आगे ले चलने से स्पष्ट इनकार कर दिया। चित्र का दूसरा पहलू देखिए। दूसरी ओर वृद्ध माता पिता चकित, विस्मित थे। यकायक यात्रा रुक जाने से उनका मन संकल्प विकल्पों से भर गया। वे श्रवण में अचानक परिवर्तन पाकर कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। वे मन ही मन कह रहे थे, अरे यह अकस्मात कैसा असर है। इतने शिष्ट और सुशील आदर्श पुत्र में ये स्वार्थ और अहंकार के विचार कैसे आए। यह आधी यात्रा में ही क्यों कर रुक गया। कहाँ तो एक पल भी हमारी सेवा से विमुख नहीं होता था और कहाँ इस अनजान वन प्रदेश में ही हमें छोड़ देने को तैयार हो गया। क्या इसके संस्कारों में दोष आ गया है। हाय हमारा दुर्भाग्य, यह विनाशकारी प्रभाव आखिर कहाँ से आ गया। श्रवण के पिता समझदार थे। उन्होंने बहुत विचार कर कहा, हो न हो यह इस भूमि या वातावरण का ही असर दिखाई देता है। यह जमीन पापपूर्ण विचारों से भरी हुई है। फिर वे श्रवण से बोले, श्रवण, यह ठीक है कि तुम हमें कंधों पर लिए लिए इतनी लंबी तीर्थ यात्रा कराते कराते थक गए हो। आगे तुम हमारा दुर्बह भार लेकर नहीं चल सकते।
ठीक है, हमें कहीं न कहीं छोड़ दो, बस जरा सी एक बात मान लो, फिर आगे कुछ न कहेंगे। श्रवण कुमार ने पूछा, कहिए क्या चाहते हैं? वे बोले, इस प्रदेश जहाजपुर की सीमा से हमें बाहर निकाल दो, फिर हम स्वयं कहीं चले जाएंगे। यह फासला छोटा ही है, जहाँ तुमने हमारे लिए इतना श्रम किया है, तनिक सा और कष्ट करो, बस हमें इस प्रदेश की सीमा से बाहर कर दो। बेमन से श्रवण ने फिर कांवर उठा ली। जो कांवर उसे हल्की फुल्की लगती थी और जिसे वह मीलों बिना थकान के उठा लाया था, वही उसे अब भारी मालूम पड़ रही थी। जिस कांवर में रखे हुए वृद्ध मांस पिंडों का बोझ वह आह्लादित मन से मधुर गीत गाता हुआ श्रद्धा में तन्मय हो अविराम गति से ले जा रहा था, वही अब उसे भारी बोझ से कंधा तोड़ती लग रही थी। श्रवण मन ही मन सोच रहा था, थोड़ा सा इलाका है, बस अब पार किया, फिर इस भार से छुटकारा मिल जाएगा। यह सामने की पहाड़ी पार की और इस प्रदेश की सीमा से बाहर हुए, फिर व्यर्थ की इस यात्रा से पीछा छूटेगा। लाओ जल्दी से इस सीमा को पार कर लो। आध घंटे चलने के उपरांत वह प्रदेश पार हुआ। अब वह एक नए इलाके में प्रवेश कर चुका था। पर यह क्या, उसके मन में फिर परिवर्तन शुरू हुआ। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उसके मन में नया परिवर्तन क्यों हो रहा है। सद्बुद्धि लौटी, विवेक फिर लौट आया। नए प्रदेश के वातावरण में उसमें कर्तव्य बुद्धि का शुभ्र प्रकाश फिर जगमगाने लगा। उस दिव्य प्रकाश में उसे माता पिता के प्रति की गई अवज्ञा और भूल का ज्ञान हुआ। इस प्रदेश के प्रकाश में उसे अपनी कुबुद्धि और कुतर्क पर भारी पछतावा होने लगा। वह पश्चाताप के स्वर में बोला, उफ, मैंने अपने देव स्वरूप माता पिता को कटु वचन कहकर कितना पाप किया है, कर्तव्य की कितनी अवहेलना की है, मेरे वचन कितने अनुचित थे। हाय, यह कृतघ्नता, यह संकुचितता और कुबुद्धि मेरे मन में किस प्रदेश से आ गई। श्रवण को दुखी देखकर उसके पिता ने समझाया, श्रवण, इसमें तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है, यह सब इस भूमि का बुरा प्रभाव था। इस जमीन के बुरे वातावरण में अनेकों वर्षों से कुसंस्कार फैले हुए हैं। इसमें बहुत दिनों तक कपटी, धोखेबाज तथा बड़े स्वार्थियों का निवास रहा है। इस प्रदेश की विषैली वायु और दूषित वातावरण में रहकर कोई भी दुर्भावों से परिपूर्ण हो सकता है। इस बुरे वातावरण में रहकर जो क्षण भर में तुम्हारी बुद्धि कुसंस्कारों से बोझिल हो उठी, इसमें तुम्हारा दोष जरा भी नहीं है। यह सब कसूर यहाँ के विषैले वातावरण का ही है। तुम्हारी पितृमातृ भक्ति में कोई कमी नहीं है। यह सुनकर श्रवण को कुछ संतोष मिला। उसे मालूम हुआ कि वातावरण अच्छे आदमियों को भी बुरा बना देती है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक स्पष्ट कहता है कि हमारे विचार वायु के माध्यम से चारों ओर फैलकर अच्छा या बुरा वातावरण बनाया करते हैं। हमारे विचार मरते नहीं, दिनों तथा वर्षों तक आसपास की भूमि में गड़ जाते हैं, वातावरण में चक्कर लगाते रहते हैं। हम जैसे शुभ अथवा अशुभ वातावरण में रहते हैं, उनका गुप्त प्रभाव चुपचाप हमारे मन और शरीर पर पड़ता रहता है। मंदिर के शुभ वातावरण में शुभ वृत्तियाँ बिखरती हैं। मदिरालय, वेश्यालय, सिनेमा या चाय पान की दुकान के आगे गंदी वासनाएं बुरी तरह भड़क उठती हैं। गंगा जी, यमुना जी, त्रिवेणी इत्यादि में स्नान कर मन क्यों प्रसन्न होता है, आत्मा क्यों तृप्ति का अनुभव करता है। मथुरा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार इत्यादि पुण्य तीर्थों में क्यों हम आनंदित रहते हैं। यहाँ का वातावरण ऋषि मुनियों के पुण्य कर्मों, पवित्र विचारों और तपश्चर्या, शुभ संकल्पों से भरा है। आज भी वे वायुमंडल में मौजूद है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री माननीय श्री हरिभाऊ उपाध्याय से वातावरण के गुप्त प्रभाव के संबंध में चर्चा चली तो उन्होंने अपने अनुभव की कई महत्वपूर्ण बातें बताईं। वे बोले,
बात उन दिनों की है जब हम लोग दक्षिण की तीर्थ यात्रा कर रहे थे। हमने अनेक हिंदू तीर्थ स्थानों के दर्शन किए, अनेक भव्य मंदिरों में घूमे, अनेक महात्माओं के दर्शन किए। हमारा मन उस शुभ वातावरण में पवित्र विचारों से भरा रहा। एक बार एक मंदिर में हम लोग पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक पुजारी एक यजमान से दक्षिणा का मोल भाव कर रहा है। पुजारी धर्म के नाम पर अधिक से अधिक पैसा वसूल करना चाहता है, जबकि यजमान कम देना चाहता है। धर्म के नाम पर पवित्र क्षेत्रों में यह मोल भाव की बणिक वृत्ति देखकर आधुनिक टका धर्म के प्रति मेरे मन में ग्लानि भर गई। मैं सोचता रहा, कैसा युग आ गया कि धर्म जैसी पवित्र भावना भी आज मोल बिकने लगी। श्रद्धा जैसी कोई चीज़ नहीं रह गई। पैसा देकर आशीर्वाद और शुभ कामनाएं खरीदी जाती हैं। ऐसे दिखावटी और ऊपरी धर्म के प्रति मेरे मन में बड़ी अश्रद्धा उत्पन्न हुई। वहाँ से हटकर घूमते हुए हम उस स्थान पर पहुँचे जहाँ यह कहा जाता है कि संत ज्ञानेश्वर जी ने स्वयं अपने हाथों से वृक्ष लगाया था। हमने उस पवित्र वृक्ष के दर्शन भी किए, पर मन में आश्चर्य हुआ। उस स्थान पर थोड़ी देर ही विश्राम करने पर शुभ विचारों का दिव्य प्रवाह मेरे मन में बहने लगा और मुझे वहाँ जिस मनः शांति का अनुभव हुआ वह बड़े बड़े मंदिरों में नहीं मिली थी। मुझे अनुभव हुआ कि इसका एकमात्र कारण उस वातावरण में गुप्त रूप से बसने वाला विद्युत प्रवाह था। वातावरण में पवित्रता ही पवित्रता की अनुभूति हुई। इसी प्रकार का एक उल्टा अनुभव भी हुआ था। एक बार हम एक बड़े अमीर सेठ जी के यहाँ ठहरे थे। वहाँ हमारा हर प्रकार बड़ा आदर सत्कार हुआ। हमें स्वादिष्ट राजसी भोजन कराया गया और फिर हमें आलीशान सुसज्जित कमरे में विश्राम कराया गया। पलंग भी आरामदायक था, बिजली का पंखा चल रहा था। हम थके हुए थे और यह आशा की कि पड़ते ही ऐसी गहरी निद्रा आएगी कि कहाँ पड़े हैं यह भी पता नहीं रहेगा। पर पलंग पर नेत्र मूंदे पड़े रहे। सोने का लाख प्रयत्न किया पर आश्चर्य हुआ कि नींद ही न आई। बार बार प्रयत्न करने पर भी हम न सो सके। न जाने यह नींद कहाँ गायब हो चुकी थी। हम सारी रात करवटें बदलते रहे पर नींद न आई। आखिर हमें क्या हो गया था? सोचते सोचते ख्याल आया कि हो न हो यह दूषित और विषैले वातावरण का ही प्रभाव हो सकता है। सुबह पूछताछ की तो हमारा अनुमान ठीक निकला। मालूम हुआ कि वे सेठ जी कामुक और विलासी वृत्ति के आदमी थे। धन जब गंदे कामों में लगता है तो सड़ने लगता है। दुर्गुण भी संक्रामक होते हैं। इन महाशय का जीवन और विशेषतः यह कमरा जिसमें हमें ठहराया गया था आमोद प्रमोद, भोग विलास, नृत्य गायन के गंदे कार्यों से, गंदे कामुक विचारों से भरा हुआ था। उस धनी के दुष्चरित्र आदमी तथा कुसंगति के विषैले विचार समस्त वातावरण में खटमल, जू, मच्छर और मक्खियों की तरह भरे हुए थे। ये विचार, गंदी वासनाएं, कुत्सित भावनाएं वहाँ के वायुमंडल में आज तक चिपकी हुई थीं। उन्हीं से उस कमरे का वातावरण इतने दिनों बाद भी गंदा था। वायुमंडल में व्याप्त आँखों से न दिखने वाले कुसंस्कारों ने हमें रात भर परेशान कर रखा था। हमारा मन भी कामुक और अशांत बना रहा था। संभव है आपका भी कोई इस प्रकार का अनुभव हो। वातावरण के गुप्त असर के प्रसंग हमारे जीवन में आते रहते हैं। इन प्रसंगों से मनुष्य के दुर्गुणों की संक्रामकता प्रकट होती है। दुराचार आसपास के वातावरण में गंदगी उत्पन्न करता है। यह वातावरण एक दो दिन नहीं, सप्ताह और वर्षों तक बना रहता है। दुर्गुण आसानी से अपना स्थान नहीं छोड़ते, कण कण में बस जाते हैं। व्याभिचार के अड्डों में अच्छा व्यक्ति भी वासनाओं से भर जाता है। दूसरी ओर सज्जनता, प्रेम, भक्ति, सदाचार, धर्म भावना, शांति भावना, यज्ञ आदि पवित्र कार्य, पूजन, भजन, कीर्तन इत्यादि शुभ धार्मिक कार्यों से शुभ सात्विक वातावरण पैदा होता है।
हमारे घर परिवार, मोहल्ला या शहर के वातावरण का अच्छा या बुरा होना स्वयं हमारे विचारों और कार्यों के ऊपर निर्भर है। याद रखिए, आपके मन में जैसे छिपे हुए विचार होंगे, जैसा चरित्र होगा, वैसी ही विचारों की किरणें आपके आसपास गुप्त रूप से वायुमंडल में फैलेंगी। विचार छिपते नहीं, प्रकट होकर रहते हैं। विचार संक्रामक हैं। सद्गुण और दुर्गुण संक्रामक हैं, अर्थात छूत से फैलते हैं। जैसे काला रंग जल्दी और सफ़ेद देर में असर करता है, वैसे ही साधारणतः दुर्गुणों का प्रसार जल्दी और सद्गुणों का प्रसार देर में होता है। आपके घर वाले जैसे विचारों का वायुमंडल बनाते हैं, बच्चे भी वैसे ही संस्कार एकत्रित करते जाते हैं। आपके द्वारा बोले हुए वचन ध्वनि की किरणें छोड़ते हैं, अतः शुभ वचन का ही उच्चारण करें। बच्चों के नाम आप दिन में 50-60 बार पुकारते हैं, इसलिए ऐसे नाम रखिए जिनमें राम अथवा कृष्ण या ओम इत्यादि का प्रयोग हो। किसी देवी देवता का या महापुरुष का पवित्र चरित्र उनसे जुड़ा हुआ हो। बार बार उसे पुकारने से शुभ संस्कार बनते हैं। आपकी दीवारों पर लगे हुए चित्र देवी देवताओं, रामायण या महाभारत, गीता या धार्मिक प्रसंगों के होने चाहिए। पवित्र श्लोक, दोहे, शुभ वाक्य, उपयोगी सूक्त, गायत्री या और ऐसे पवित्र वचन रहें जिन पर बार बार आपकी दृष्टि पड़ती रहे। ये चित्र और सिद्धांत, वाक्य, उत्तमोत्तम पुस्तकें, धार्मिक पत्र पत्रिकाएं, धार्मिक कार्य पवित्र वातावरण बनाते हैं। घर में एक छोटा सा पूजा घर या किसी खिड़की में भगवान का निवास स्थान अवश्य रखिए और दिन का प्रारंभ भजन, पूजन, आरती, शुभ दर्शन से किया कीजिए। कुछ समय उत्तम धर्म ग्रंथों के स्वाध्याय के लिए अवश्य रखिए। साधु पुरुषों का संग, मंदिर का निवास, श्री गंगा जी, यमुना, त्रिवेणी आदि का स्नान पवित्र चिंतन पैदा करते हैं। बच्चों से उत्तमोत्तम भजन उच्चारण कराइए, स्वयं भी उनके साथ गाया कीजिए। भूल कर भी बच्चों के सामने गाली मत दीजिए या कोई गंदी हरकत न कीजिए। आजकल सिनेमा में अश्लील, कामोत्तेजक गीतों की भरमार है। सारे दिन अश्लील गीत गूंजते रहते हैं। अपने बच्चों को इनसे बचाइए। सिनेमा मत देखने दीजिए और किसी अभिनेत्री का चित्र घर में कैलेंडर या और किसी भी रूप में मत रखिए। आज सिनेमा संबंधी गंदी पत्रिकाओं की भरमार है। ऐसी कोई पत्रिका या पुस्तक घर में मत रहने दीजिए। पान, बीड़ी तथा अश्लीलता के विचार, कामुकता बढ़ाने वाले पदार्थ, ऐश विलास की वस्तुएं, मानसिक एयासी की चीज़ें इकट्ठी मत कीजिए। वासनाएं बहुत बलवान हैं। ये कभी कभी तो समझदार और विद्वान को भी अपनी ओर बलात् खींच लेती हैं। सावधान, इंद्रियां अति शक्तिमती हैं। ये विद्वान को भी नाच नचाती हैं, इसलिए इंद्रियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्नशील बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। सदा सात्विक वातावरण ही बनाइए। शुभ सोचिए, शुभ दर्शन कीजिए और शुभ वचन का ही उच्चारण कीजिए। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए प्रसंग के साथ। धन्यवाद।